करो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं बॉबी कटारिया जी जम्मू में। वो जम्मू में क्यों है? वो एक नामी सोशल एक्टिविस्ट है जैसा पूरा भारत जानता है। वो आज जम्मू में क्यों है, हम उन्हीं से पूछते हैं और सारी जानकारी जो है आप तक उन्हीं के द्वारा पहुंचाते हैं। नमस्कार सर, आपका जम्मू में स्वागत है। राम राम सर जी। सर, पूरी जो आपके जम्मू यहाँ आने का प्रोग्राम है उसकी पूरी डिटेल हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों को, भारतवर्ष के लोगों को और वर्ल्ड दुनिया भर के लोगों को बताएं। देखो, पहला टारगेट हमारा जम्मू में, हमारा सबसे पहले तफ्तीश करने का मैटर ये बनता है कि हम डायरेक्टली पहले एडवोकेट साहब से बात करें, ठीक है। उसके बाद हम आगे सेकंड प्रोसेस पे पहुँचें। हम ये नहीं कोई आसिफा नाम ले रहा है या कुछ नाम ले रहा है उसके लिए भड़के और भागे और 4 लाइनें बोल दें, नहीं। एक्चुअली में ना हम लोग हमारा जो मोटिव है ना यहाँ आने का वो है कि हम लोग जो रेप जनवरी में हो गया था, 4 महीने बाद मीडिया ने, सेलिब्रिटी ने उसको खड़ा करके दिखा दिया। सेकंड, हमारा पोजीशन ये है कि हम लोग क्यों जातिवाद में पड़े हुए हैं। क्या किसी लड़की का पैदा होने पे धर्म, 6 महीने की लड़की का पैदा होने पे धर्म डिसाइड हो जाता है? 6 महीने की लड़की का रेप हो जाता है, कभी साल भर की का, कभी 8 साल की का, कभी 16 साल की का, कभी 18 की का, 32 साल। लेडी कहाँ पे सिक्योर है? कोई कह देता लड़की कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता। 6 महीने के 8 साल के बच्चों को पता है क्या कपड़े पहनने चाहिए? उनको पता है क्या समाज में बोलना चाहिए? रेपिस्ट के दिमाग का क्या है किसी को नहीं पता चलता। टारगेट हो जाती है लेडीज। हम लोग उस ग्राउंड पे, बॉबी और हमारी जो टीम आई है, हम लोग इस ग्राउंड पे पता करने के लिए आए हैं कि 4 महीने बाद मीडिया क्यों जागा। आज सारे सेलिब्रिटी आगे साथ हो गया, पहले मीडिया कहाँ था? आज क्यों नहीं है मीडिया? फिर उस चीज को हाईलाइट कर दिया, 2 धर्मों में बांट दिया। क्या भारत, हम लोग कहते हैं कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी कंट्री है, हम लोग सारे धर्मों को मानते हैं। फिर क्यों हर जब कोई भी चीज होती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म में बांट के क्यों लड़ाई करा देते हैं? क्यों लड़ाई को बढ़ावा देते हैं? और दुखी उनके ऊपर होता है जो लोग इसको नहीं समझ पाए हैं। आओ देखो, हम लोग तो ग्राउंड के स्तर पर आ गए हैं, दिल्ली एनसीआर से। ये रहे हमारे सारे साथी, शायद से बॉबी अच्छे से बता देंगे कहाँ से आए, कौन कौन है। देखिए, बहुत दूर दूर से हमारे साथी, हमारी टीम वर्क जो है कर रहे हैं। ये भाई जी दिल्ली के, और ऐसा नहीं है ये हिंदू हैं, और ये देखिए ये मुसलमान है हमारे साथ। नाम तो भाई, और हमारे साथ पंडित भी है, मंजूर चौधरी। ये हमारे साथ पंडित जी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ वर्क करने वाले के सिर्फ हिंदू लोग हैं। जातिवाद में बांट दिया गया है। क्राइम करो, जातिवाद में बांट दो, तालियां पीटो। ये सारा का सारा जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और क्या मतलब कि जैसे आतंकवादी का कहते हैं कोई जात नहीं है ना, मैं उसी तरीके से कहता हूँ कि रेपिस्ट की भी कोई जात नहीं है। जल्लाद से भी गंदे है। जल्लाद एक बार फांसी दे देता है ना तो उसके बाद खत्म हो जाता है किस्सा, लेकिन ये तो जल्लाद से भी गंदा काम है। पहले ये तो सोचो, अरे तुम्हारे खुद के घर में भी माँ बेटी होगी, बहन होगी, कल को उनके साथ होता तो क्या होगा, तुम्हारे दिल के ऊपर क्या बीतेगा। बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, उसके बाद जातिवाद में बांट दिया जा रहा है इन चीज़ों को। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ा इस चीज़ को पॉलिटिक्स से हट के लो। सारी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस केस के लिए कम से कम सारे के सारे इकट्ठे हो जाइए। और इसको ना, ये मीडिया चैनल जो दिखाता है ना कि यार मतलब कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, जड़ पे जाओ और इस चीज को खत्म करने की कोशिश करो। ऐसा कानून बनाओ, मैं कह रहा हूँ फांसी कम है इसके लिए, ऐसा कानून बनाओ, रोड पे उसको चौराहे के बीच में उस बंदे को खड़ा करो जो भी रेपिस्ट है, और उसके बाद उसके ऊपर पागल कुत्ते छोड़ दो। जैसे गंदा सा गंदा जो उसको मतलब कि सजा दी जाए ना, वो उस बंदे को देनी चाहिए। ये थे हमारे साथ टीम जो है बॉबी कटारिया जी की, जो दिल्ली से आई हुई है, और उनसे बातचीत कर रहे हैं। बॉबी जी, मेरा आपसे सवाल है कि निर्भया कांड के बाद जो नया कानून बनाया गया, संसद में रखा गया, क्या आपको लगता है कि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो पाया है? देखिए सर जी, जब तक 5-5 साल के अपने अनुसार चलते रहेंगे लोग बाग, ये कांड तो ऐसे ही चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रुकेंगे ये कांड, कितना भी कोशिश कर लो। एक बारी गद्दी पर उसको बिठा दो, एक बारी गद्दी पर उस पर बिठा दो, क्या ये रुक पाएंगे? सवाल तो ये आपसे हमारा है, नहीं रुक पाएंगे। हम खुद बोलते हैं नहीं रुक पाएंगे। क्यों नहीं रुक पाएंगे? जब तक इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। या तो एक संविधान ऐसा बनाया जाए अपंग करने का, मारने का नहीं, फांसी पर सजा देने का नहीं, सिर्फ अधमरा करने का, अपंग करने का या इम्पोर्टेंट करने का, ऐसी ऐसी सजा दी जाए
तो शायद भारत के विदेशों में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि सजाएं इतनी बढ़िया दी हुई है। वहाँ पर आदमी को इतना खौफ हो जाता है उसी सेक्शन से कि कर दिया तो क्या होगा मेरा। लेकिन भारत में क्या है, यही हाल है, देख लो होना क्या है। अभी सिर्फ ये तो ट्रेलर था भैया जी, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर लाइव आऊँगा, उसके बाद पूरा एक्शन विद ट्रेलर होगा। सीबीआई इंक्वायरी हम भी चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रही है सरकार, ये आप लोग भी जानते हैं। 2890 को हम भी जानते हैं क्यों। आप देख रहे हैं दीपिका का मैटर कितना फैला हुआ है, ठीक है। 2 करोड़ रुपया कैसे, कहाँ, कैसे गिना जा रहा है यार, हर जगह वायरल है। टर्की गैंग की लेडी उनके साथ की फोटो दिखाई गई है। अब हमें नहीं पता ये चीज़ कि वो असली फोटो है या नकली फोटो बनाई गई है। देखो हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, क्या पता नकली फोटो हो, लेकिन वो तो आप लोगों को ही फैसला लेना होगा कि वो असली ही फोटो है या नकली फोटो है। देखकर इंसान को पता चल जाता है कि वो असली है नकली है। जांच हर चीज़ की होनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक की। 4 महीने के बाद गवर्नमेंट, सरकार, पुलिस प्रशासन और पूरा का पूरा इंडिया और पूरा का पूरा मीडिया चैनल आज जाग रहा है, कल की डेट में जाग रहा है। उससे पहले कहाँ गया था? सेलिब्रिटी भी अब जाग रहे हैं और सबके हाथ में एक ही पोस्ट दिया जाता है, इंसाफ करो, इसके साथ आसिफा के साथ इंसाफ करो। हिंदुस्तान ये क्या सेलिब्रिटी सिर्फ घर में बोलने के? अरे ये तो सोचो, चलो सेलिब्रिटी हमारे उसको देते हैं, ये आर्मियों को देते हैं, 15 लाख दे रहे हैं, 30 लाख दे रहे हैं। तुमने ये सोचा भैया 30 लाख रुपए दे रहा है तो कहाँ से दे रहा होगा? हमें भी फौजियों को, आर्मी के शहीदों को दे रहे हैं तो वो भी कहाँ से दे रहे होंगे? फंड कहाँ से दे रहे हैं? हम पिक्चर देखने जाते हैं जब तो ये दे पाते हैं, क्यों? लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर आकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सबके हाथ में वही चीजें क्यों घर में बैठकर बोली जा रही हैं चीजें? कितने सेलिब्रिटियां, कितने नेता और कितने मीडिया, जितने हाइलाइट्स मीडिया, कौन ग्राउंड लेवल पे आके किसने क्या दिखा दिया अब तक? ये बता दो। कोई आता ही नहीं है। जब चीज हो जाएगी, बस इंडिया में एक चीज फेमस हो गई है, चीज हो जाए ना, कैंडल मार्च कर लो। इससे पहले भी बहुत सारे रेप हुए हैं, लेकिन इसी केस को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके सोच क्या है, आपके विचार क्या है? देखो धाराओं में चेंज आना चाहिए जी। जो धारा चल रही है कि सिर्फ लाइक अब जो 4 जो हैं, जो पकड़े गए हैं, 5 लोग, 4 लोग, 5 लोग या 8 लोग जी, जो पकड़े गए हैं, क्या वो गुनहगार है या नहीं है? बिल्कुल। क्या वो गुनहगार है या नहीं है? उनको अंदर डाल दिया गया है, टॉर्चर किया जा रहा होगा, कुछ भी किया जा रहा होगा, जैसे आपने देखा होगा। और भी हत्याकांड जो हुए हैं, बच्चों के भी हुए हैं, उनसे उगलवाया जाता है कि हाँ बोल भाई तूने ही करा है। फिर उसके बाद सजा ये मिलने को बोलते हैं कि भाई ये नहीं था वो उस सजा में। बॉबी जी एक और सवाल, क्या आप चाहते हैं इस केस के रिलेटेड सीबीआई जो है जांच हो? बिल्कुल सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो क्यों नहीं रही है? 4 महीने के केस के अंदर 4 महीने पुराना मुद्दा उठा के सिर्फ आसिफा का नाम दिया गया है। फोटो वायरल हुई है, आज तक किसी की फोटो वायरल हुई है क्या? नाम भी नहीं पता होते हैं जिसका रेप होता है। बिल्कुल। भाभी जी जैसा आपने बोला कि हम 1 या 2 घंटे बाद दोबारा लाइव आएंगे, तब तक के लिए हम सब दर्शकों से विदा लेते हैं। मैं एक बार एडवोकेट, अपने जो एडवोकेट है मेरे, मैं उनसे एक बार मुलाकात करवाना चाहता हूँ। एक बार अंकुर जी आइए। ये हमारे अंकुर जी हैं जो हमारे जम्मू के एडवोकेट हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरी डिटेल में बात हुई है और इस विषय पे मैं हर चैनल पे आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ कहता हूँ। बस यही हमारी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी हो ताकि सच बाहर आए और उस लड़की के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। दर्शकों थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे के बाद हम आपको फिर मिलेंगे ग्राउंड जीरो पे। जी हाँ, मैं जीरो ग्राउंड उसको इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस वक्त एक पूरा जंग का मैदान जो है पॉलिटिशियंस ने बना दिया गया है, जिसमें 2 कौमों को उन्होंने बिल्कुल एक मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि हम एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भाईचारा बिल्कुल बराबर है। सीबीआई डिमांड करना कोई रेपिस्ट की मदद नहीं है कि हम या जो भी जम्मू के लोग सीबीआई डिमांड कर रहे हैं। सीबीआई अगर डिमांड उठ रही है तो उसके कुछ रीज़न है, कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से उठ रही है। कहीं ना कहीं जो नाकामी जो है पुलिस तंत्र की तरफ से दिखाई गई है, क्योंकि हम सक्षम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि जब पुलिस को कोई नहीं मिलता किसी न किसी को मोहरा बना के खड़ा कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ बयानों के बल पर पहले तो लड़कों को या किसी को भी बना दिया जाता है, लेकिन जब सच सामने आता तो वो पूरा कुछ और होता है। उस ग्राउंड रियलिटी तक पहुँचने के लिए हमें इस केस की पूरी तहकीकात जो है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, और ये लोगों की डिमांड है। बाबी कटारिया जी और उनकी पूरी टीम जो इस वक्त दिल्ली से जम्मू में है, थोड़ी देर बाद वो आपको ग्राउंड जीरो यानी कि रिसाना में मिलेगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।